प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने बचपन के उन दिनों की कहानी शेयर करने के लिए आया हूँ जब हम आपके जैसे थे तो हम कैसे थे। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं कि हम भी आपकी तरह एक छोटे से गांव से आए हुए हैं। एक छोटे से गांव मतलब जहाँ पे गुरुआना चलता था। हम लोग 1 से 5वीं तक अपने गांव की प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, तो घर वाले 3, 4, 5 किलोमीटर दूर भेज नहीं सकते थे। तो शुरुआत की जब पढ़ाई हुई वो गांव का प्राथमिक विद्यालय, जिसे लोग आज बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पर समाज में अपने आप को नीचे स्तर का समझ लेते हैं। उस स्कूल पे हमने 5वीं तक की पढ़ाई की और बड़ा ही साधारण सा स्कूल था। तब वहाँ पे आजकल की तरह सीट बेंच नहीं होते थे। हम अपनी खुद की बोरी लेके जाते थे और बोरी बिछा कर बैठते थे और अपनी बोरी पे बैठकर और वो पाटी पे पढ़ते थे। लकड़ी वाली पाटी हुआ करती थी, एक कांच की शीशी में बना करके चाक को घोल करके लिखते थे। तो वो 5वीं तक हमारी पढ़ाई ऐसे हुई। और आज ये सारी बातें बताकर बहुत सोचना पड़ रहा कि आजकल के बच्चे कितने स्टैंडर्डाइजेशन पे जा रहे हैं और उसके बाद भी आउटपुट 0 निकल रहा है। और हम लोगों ने किन संघर्षों के साथ पढ़ाई की, ये बात हमें याद है। अच्छा, 5वीं तक वो ऐसी पढ़ाई चलती रही, गांव में पढ़ते थे। मार बहुत पड़ती थी हम लोग के समय में। बच्चा याद रखो, बहुत मार पड़ती थी। आज तो आप किसी बच्चे को डांट के बात कर लो और घर पे जाके अपने डैडी के सामने एक बार रो दे तो डैडी, मम्मी और भाई बहन सब चले आते अगले दिन स्कूल पे, अगले दिन टीचर के पास चले आते। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को हाथ लगाने की। और हम सच बता दें, हम लोग जिस माहौल से पढ़कर आए हैं उस माहौल में बेटा ये होता था कि अगर हम गलती से घर पे बता दें कि आज हमें स्कूल में मार पड़ी है तो घर वाले कहते थे किस लिए मार पड़ी है, चलो कल हम चलते हैं। और अगले दिन पिताजी हमारे साथ जाते थे और 2-4 डंडे की और व्यवस्था करवा के चले आते थे। तो उनके जाने पे 2-4 डंडे हमें और ही मिल जाते थे। तो 5वीं तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अच्छा, हुआ क्या था कि हमारे बाबा जी जो थे वो गवर्नमेंट टीचर थे और गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे उनका स्कूल था। तो 6वीं से उन्होंने देखा कि हम थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने अपने साथ ले जाना शुरू किया। 6वीं, 7वीं, 8वीं तक हम जो है उनके साथ जाते थे। लेकिन जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल का नाम बता दे, बड़ा फेमस नाम है। स्कूल का नाम था बजरंगी शिक्षा निकेतन। लेकिन वो बजरंगी शिक्षा निकेतन को कोई बजरंगी शिक्षा निकेतन से नाम के नहीं जानता था। उस स्कूल के जो मैनेजर साहब थे, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब थे, वही मैनेजर थे, वही प्रिंसिपल थे, उनका नाम था चमन सिंह। और वो पूरा स्कूल, आज कई मेरे दोस्त शायद इस वीडियो को देख रहे हो जो बचपन में मेरे साथ पढ़े हैं, तो वो स्कूल उन्हीं के नाम से फेमस था, चमन सिंह का स्कूल। और वहीं पे हम लोगों ने पढ़ाई की। 6वीं, 7वीं, 8वीं में भी एक एवरेज बच्चे थे क्योंकि नया स्कूल था। साथ में थोड़ी सी समाज में बाहर निकले थे, गांव से निकले थे, मतलब कस्बे तक आना शुरू कर दिया था। तो हेजिटेशन रहती थी, तो क्लास में परफॉर्मेंस बन ही नहीं पाई। 8वीं तक नहीं बन पाई। 9वीं 10वीं भी हम वहीं से पढ़े। तो 9वीं में क्या हुआ कि हमारे गाँव के पड़ोस के मोहल्ले के एक हमारे दिनेश गुरु जी हुआ करते थे, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं और आज भी गाँव में पढ़ाते हैं। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज की डेट में अगर मैंने शायद जीवन में मैथ सीखा तो पहली सीढ़ी मेरी वही है। जीवन में अगर मैंने फिजिक्स सीखा तो मेरे जीवन की पहली सीढ़ी वही है। तो क्या हुआ कि वो कानपुर में पहले रहा करते थे। कानपुर में उन्होंने पढ़ाई लिखाई BSc MSc वहाँ से किया। कुछ उनके फैमिली में दिक्कतें आई, इसकी वजह से उन्हें पूरी तरह से गाँव में शिफ्ट होना पड़ा और वो गाँव आ गए। और सहयोग ये था कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, मतलब 9वीं 10वीं में, उसी स्कूल में उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज ए टीचर। और बाबा जी हमारे इंग्लिश के टीचर थे। और संयोग देखो कि बाबा जी हमारे इंग्लिश के टीचर थे और इंग्लिश के सबसे लीचर व्यक्ति हम थे। हमें इंग्लिश एकदम नहीं आती थी। उसका कारण ये था कि पता नहीं क्या था, जीन में प्रॉब्लम थी, क्या था कि इंग्लिश से बड़ा दूर दूर तक भागते थे। इंग्लिश में लॉजिक नहीं होते थे। मैथ लगाते लगाते रात के 12 बज जाते थे। मुझे याद है, मैंने अपने गाँव में उस समय में पढ़ा जब हमारे गाँव में लाइट नहीं हुआ करती थी। लाइट हुआ ही नहीं करती थी, हमारे घर तक लाइट की व्यवस्था ही नहीं थी। हम लोग लैंप जला करके, डिबरी जला करके रात के 12-12 बजे तक पढ़ते थे। आंखें जलने लगती थी और रात के 10 जैसे ही बजते थे तो बाबा जी के पास ही रहना था।
तो वो 12 बजे के बाद हमेशा कहते थे बेटा आप सो जाओ, बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ। लेकिन पढ़ाई की लगन थी। आज भी मेरे घर वाले मेरे बारे में कहते हैं, मैं और मेरा एक छोटा भाई है, दोनों लोग की जब कंपेयर होती है कभी, तो हालांकि वो छोटा भाई गांव में ही रहता है और थोड़ा अनफॉर्चुनेटली उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वो थोड़ा सा पैरालाइज्ड हो गया, जिस वजह से घर पे ही रहता है। और घर वाले कहते भी हैं आज भी कि ये था, ये पढ़ने के लिए खुद से लालायित था। पापा हमारे बताते हैं कि बचपन में जब पहली क्लास में तेरा एडमिशन कराना था तो तुझे स्कूल के लिए हम ले जा रहे थे, तो और बच्चे रोते थे स्कूल जाने पर कि घर से स्कूल ले जा रहे हैं, और तुमने अपने से अपना बैग उठाया था और बोला था पापा चले स्कूल चले हम। तो ये था। और 6वीं 7वीं 8वीं में था, घर का जब कोई काम रहता था तो दिन हमारा भाई घर पे ही सारा दिन रहने का पूरी व्यवस्था बना लेता, सुबह से उस काम में लग जाता था कि उसको कोई स्कूल जाने के लिए ना कहे। और एक हम थे, बड़े कामचोर थे, हम अपने बाबा जी के पीछे पीछे लगे रहते थे कि कहीं से भी हमें कोई काम के लिए ना रोके, हम स्कूल में जाकर के 7-8 घंटे काट के चले आएंगे, पढ़ लिख के चले आएंगे, वो अच्छा रहेगा। तो ऐसी कुछ कहानी थी, पढ़ाई की लगन तो शुरू से थी। अच्छा 9वीं 10वीं में जब आए, तो 9वीं में आए तो बाबा जी ने उन्हीं दिनेश गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी बोला करते थे हम लोग, और शायद हमारे टी शर्ट पे जो गुरुजी लिखा है ये उसी की देन है, क्योंकि उसी माहौल से हम पढ़ के आए हैं। और साथ में इसके पीछे की एक कहानी और भी है जो कभी मौका मिला तो आपके बीच जरूर शेयर करेंगे। तो 9वीं में जब हम स्कूल पढ़ने लगे तो उन्होंने हमारी उनसे ट्यूशन लगवा दी। अच्छा अब देखो मामला थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया। पहले स्कूल अलग था, बाबा का स्कूल अलग था, हमारा स्कूल अलग था। तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, अब वहीं स्कूल में मैथ के टीचर हमारे घर के जस्ट बगल वाले गुरुजी हो गए। अब गुरुजी रोज की रिपोर्टिंग हमारे पूरे स्कूल की दिनचर्या की घर पे दिया करते थे, तो हम शरारत जो करते थे वो बंद हो गया। अच्छा शुरुआत में ना ही सुधरे कुछ दिन, तो हमें याद है एक बार स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हुआ था 9th क्लास में, तो 15 नंबर का टेस्ट था, उन 2 नंबर पाए थे। तो उन्होंने हमें भरी क्लास में खड़े होकर बोला कि इसके जैसा लोफड़, इसके जैसा नालायक निकम्मा बच्चा मैंने देखा नहीं है। और जो टॉपर बच्चा था उससे बोले कि इसको 1 घंटा आप जोर से लगाओ। और तो उसने, वो तो एक्चुअल में दोस्त था, हमारा दोस्त था। और दूसरी चीज की क्लास में हम थोड़ा क्षुद्र टाइप के बच्चे थे, तो हरकतें बड़ी अजीब थी, तो बेचारा प्यार से दोस्ती के नाते ऐसे हल्के से मारा। लेकिन फिर गुरुजी हमारे आए, कहे ऐसे नहीं मारा जाता। उन्होंने 1 घंटा आप खींच के मारा हमको, मतलब हमारे सही बता दे हमें 5 उंगली छपटी थी और सारा दिन ये 5 उंगली छपटी थी। और शायद उसी दिन आ गया था कि बेटा मैथ में तुम्हें तो टॉपर बनना है। और तुम्हें बताएं वो हर चैप्टर के बाद टेस्ट हुआ करता था, और उन्होंने स्कूल में चैलेंज किया था कि मेरे साल भर के टेस्ट में अगर कोई बच्चा कभी भी 25 में 25 ला देगा तो मैं उसकी साल भर की पूरी फीस मैं पे करूंगा, मैं फ्री करवाऊंगा या पे करूंगा। और उसके बाद सच बता दे बहुत टेस्ट हुए स्कूल में, लेकिन हर टेस्ट में पहली रैंक तो हमारी थी। और एक बार 25 में हमने 24.5 नंबर पाए। और गुरुजी ने हमसे कहा, पूरी क्लास सामने कहा कि इसके आधे नंबर मैंने जान के काटे। एक छोटी सी गलती थी, एकदम छोटी सी गलती थी। एक जगह मुझे आज भी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 रखनी थी, वो वैल्यू 1 नहीं रखी थी मैंने। आंसर भी सही किया था, पूरा क्वेश्चन भी याद कर डाला था। मैथ की ये हालत थी। बहुत अच्छे बच्चे हो गए मैथ में, और खासकर फिजिक्स में। 9वीं 10वीं में फिजिक्स होती थी। हम लोग के समय में 3 किताबें चलती थी, एक भौतिक विज्ञान की, एक रसायन विज्ञान की, एक जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम बड़े टॉपर थे, एक न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स का। 10वीं तक पढ़े, 10वीं में मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आए। 2 पेपर होते थे, एक में पेपर में 50 में 50 पाए और एक पेपर में 50 में 50 पाए। ओवरऑल 100 में 99 नंबर हमने मैथ में पाए थे 10वीं में। 10वीं के बाद सब कुछ अच्छा रहा, अपने स्कूल के सेकंड टॉपर रहे। पहली रैंक पे एक बच्चा 3 नंबर से आगे था, सेकंड टॉपर हम रहे। और हम लोग के समय में हमारे 73% आए थे, 73% आए। और बच्चा एक बात था, वो 73 को 73 ना समझना, क्योंकि हमारे समय में 73 हमारे थे और 86% यूपी बोर्ड टॉपर के थे। 86% हमें याद है, 86% पे यूपी बोर्ड का टॉपर था। तो ये 10वीं तक की कहानी थी। 10वीं तक ऐसे चलता रहा सब कुछ। अच्छा 10वीं के बाद सहार पे भेज दिया, घर वालों ने सहार भेज दिया। अब और दूसरा संघर्ष हुआ, समझ लो खाना बनाना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, कुछ पता नहीं। मैं याद है महीने में हमें 1500 रुपये मिला करते थे घर से खर्च के लिए, और उस 1500 रुपये पे हम कोचिंग की फीस दिया करते थे, अपने महीने भर का खर्च चलाया करते थे। 1500 रुपये पर मंथ। घर हालांकि खुद का था, यहाँ भी शहर में भी अपना खुद का घर था, बाबा जी ने ले लिया था पहले ही।
तो अपने घर पे रहते थे। 11th-12th की पूरी कहानी वहाँ से चलती रही। 11th-12th हमने पूरा अच्छे से पढ़ा। 11th-12th हमने GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से किया। वहाँ पे हमारे 66% आए, क्योंकि हम लोग की कहीं से भी कोई 1% की कोई हेल्प नहीं हो पाती थी और पढ़ते रहे, लेकिन मैथ से बड़ा खास लगाव था। उसके बाद एक चीज़ बताए, टीचिंग कहाँ से शुरू हुई? टीचिंग शुरू करने वाला काम ये था कि 12th में हम जब रहते थे तो हमारे घर पे 2 कमरे थे। तो अच्छा अकेले रहते थे, तो बाबा जी ने सोचा कि अकेले रहेगा तो बच्चा भी गांव में इतने परिवार के साथ रहा है, अकेले या रहेगा तो भाग जाएगा 4 दिन में। तो उन्होंने एक स्टूडेंट को बगल में किराए पे कमरा दे दिया और वो 4-6 बच्चों को बुला के पढ़ाते थे। तो उनका कोई एग्जाम लग गया था, तो वो ऐसे में से मेरे से एक दिन बोल दिए कि यार तुम्हारी मैथ अच्छी पढ़ा दो। तो वो 4 बच्चे भैया बोल के पढ़ना स्टार्ट किए थे। 12th क्लास से ही हमने टीचिंग स्टार्ट कर और हमें 150 रुपये पर मंथ फीस दिया करते थे। 150 को 600 रुपये जो मिल जाया करते थे, वो मेरा अलग से इंसेंटिव था। घर से 1500 मिलते थे, ये 600 इंसेंटिव मिल जाता था। तो ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा था। पैसे की लत लग गई और साथ में अपने बराबरी वाले भैया कहते थे और साथ में पैर छूते थे, तो बड़ा अजीब फील होता था, गर्व फील होता था। तो इसी तरह से पढ़ाते रहे और पढ़ाते पढ़ाते अपनी खुद की कोचिंग भी खोली, धीरे धीरे करके अच्छी खासी कोचिंग बनाई। अच्छा खासा ऑफलाइन का एक अच्छा खासा सेंटर बनाया, अपने शहर पे खूब नाम कमाया, सब कुछ सही था। 2019 तक हम लोगों ने पूरी तरह ऑफलाइन पढ़ाया। लगभग 500 से 700 बच्चे इकट्ठा हुए उसे हमारी कोचिंग में और 15 से 20 लोगों की टीम हुआ करती थी और 15 से 20 लोगों की टीम, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक कोविड आया 2019 में। जैसे ही कोविड आया सब कुछ एक एक बंद। अच्छा हमने सोचा कि शायद 5, 6, 7 महीने में चला जाएगा, तो हम किराए उराए जहाँ पे रेंट पे जब बिल्डिंग लिए थे वो सब चल रही थी, सब कुछ सही था। तो वो पूरी तरह से बिल्डिंग सब चलती थी और जितने भी थोड़ा बहुत कमा के रखे थे पूरा का पूरा खपा दिया। टीम थी साथ में, टीम से बोला कि भाई अब क्या किया जाए, ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन का ए नहीं आता था, ऑनलाइन का बी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। ऐसे मोबाइल से कम वीडियोज़ बनाना, वीडियोज़ बना के तुम लोगों के लिए अपलोड करना। अब अच्छा टीम थी साथ में, जिस कई टीचर्स को बोला, कई लोग साथ आए। अच्छा कई लोगों ने इसके लिए डिसअपॉइंटेड भी किया, मतलब सर ये क्या हो कर रहे हैं आप, मोबाइल पे कौन देखेगा, इससे तो कोई पढ़ता नहीं, मोबाइल पे कौन देखेगा। करते गए करते गए करते गए और कोविड टाइम पे बच्चों का वो प्यार मिला कि 1.5 लाख की फैमिली बना डाली, 1.5 लाख की फैमिली बना दी। और उसके बाद फिर ऑफलाइन सारी चीजें ओपन भी होना शुरू हुई, लेकिन हम वापस नहीं गए क्योंकि हम इतने बच्चों के भरोसे बन चुके थे। और इसी तरह से बेटा बचपन से सीखता गया। और अच्छा कई सारे सपने थे बचपन में, कभी सोचा था कि एनडीए का अफसर बनूंगा, फिर बाद में एक बार सपना हुआ कि सिविल सेवा के लिए ट्राई करूंगा। लेकिन एक बात बताएं कि ये टीचिंग का मोह बड़ा खतरनाक हुआ। टीचिंग के मोह में किसी गरीब की हेल्प करते थे और गांव के बच्चे की हेल्प करते थे, तो अपने दिन याद आते थे, क्योंकि हमें गांव में कुछ नहीं बताया जाता था। गांव में हमें बताने वाला कोई नहीं था कि आपको भविष्य में क्या करना है। हम 11वीं 12वीं में अगर यहाँ ना आए होते तो शायद हमें दुनिया ही नहीं पता चलती। आज भी हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो 11वीं 12वीं में एक गांव में रहते हैं और गांव में रह करके अपने भविष्य के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो उन बच्चों के लिए काम करते हैं ना, तो सच में दिल से बड़ा अच्छा लगता है। बस यही उम्मीद है, आप आराम से खूब पढ़ाई करो, हमारे और हमारे जय महादेव विद्याकुल परिवार के साथ जुड़े रहो। एक छोटी सी कहानी थी मेरे बचपन की जो तुम्हें सुनानी थी, और आपके अंदर कहीं से भी मोटिवेशन आया हो। जीवन में हमने बहुत कुछ किया बच्चों के लिए और यही करते जाएंगे। अब आज की डेट में हमें कुछ हो ना हो ये सब मोह माया है, लेकिन हमारे पास बच्चों का प्यार है और इन बच्चों के लिए हम करते आए हैं और इन्हीं बच्चों के लिए हम करते ही जाएंगे। आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बेटा आपका है, खूब एंजॉय करें और खूब मस्ती से पढ़ाई करते रहें और जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचें और